नवाज शरीफ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नंगे होकर सामने आ चुके हैं। नवाज शरीफ की लाश भी बुखारेस्ट की सड़कों पर जिस तरह उसकी लाश को खींचा गया था, ये मेरे ख्याल से दैट्स टू मच। जय हिंद दोस्तों, मूडी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया नवाज शरीफ के उस बयान की बात कर रहा है जिसमें नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला किया था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी चुनाव में दखल देती है और इसी तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो उसी पर तारिक पीरजादा अपना रिएक्शन दे रहा है। तारिक पीरजादा नवाज शरीफ के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है और ये सब बोलते बोलते वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें तारिक पीरजादा पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। तारिक पीरजादा साहब, सर आप कैसे देखते हैं जिस तरह इन दो पैसे के घटिया तीसरे दर्जे के सियासतदानों को, जो सियासी कारकुन भी नहीं है असल में, इनका पोल जिस तरह खोला है, जिस तरह इन लोगों की जहनी गलाजत को जाहिर किया है। एक बात हो गई, देखें मसला ही यही है पाकिस्तान में कि अब पाकिस्तान के एक सियासतदानों का किरदार देखकर कि ये अवाम में आकर फौज को गालियां देते हैं, जबकि फौज ही से जाकर एक हफ्ता पहले जैसे कि बलावल मिल के आया और लोग मिल के आए और ये जो दावा करते हैं कि हमारा फौज से 40 साल से ताल्लुक है, ये मुल्क तोड़ने का ताल्लुक है। आप अंदाजा लगाएं कि खुद फौज के साथ मिलने के लिए पूरी पार्टी को भेज दिया और वहां बैठकर फौज और हुकूमत के खिलाफ भाई से तकरीर करा दी लंदन से। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूं और वो बात अल्ताफ हुसैन के हक में नहीं है, उसके खिलाफ है। पहली बात यह है कि जब अल्ताफ हुसैन ने फौज के खिलाफ बात की थी तो लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया कि इनकी तकरीरें पाकिस्तान में नहीं की जा सकता, सुनाई जा सकती। मैं इस वक्त दरख्वास्त करता हूं पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इमरान खान की कि चूंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नंगे होकर सामने आ चुके हैं, उनकी नफरत आ चुकी है, लिहाजा उनकी पाकिस्तान में तकरीरों पर बिल्कुल पाबंदी लगाई तारिक पीरजादा साहब, पॉइंट टेकन सर। आपकी बात मुझ तक पहुंच गई सर। आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। ताहिर मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा सर। खास तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें आप जितने अग्रेसिव होंगे पॉलिटिकली, आप ताकतवर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको जितना उसके सामने आएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। ताहिर मलिक साहब, आपने एक बात अभी जब पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने कहा पाकिस्तानी बहुत कंफ्यूज्ड एक नेशन है। शायद इस बात से बहुत हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है, बट एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि अब जितना पॉलिटिकली एजुकेटेड एंड अवेयर हो गए हुए हैं पाकिस्तान के अवाम, वो इतने माजी में कभी नहीं थे। तो अब जब नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तानी जो आम वोटर है, जो आम बंदा, वो पॉलिटिकली बहुत जहालत की तरफ चला गया है। पिछले हफ्ते अवेयरनेस ये थी कि कराची एक शहर है वो डूब गया, वहाँ पानी नहीं है। अब कराची में पानी भी निकल गया, कराची में लोड शेडिंग भी फर्स्ट क्लास हो गई है। अभी गाड़ी का हादसा हो जाएगा, ये आपकी अवेयरनेस है। फिर 3 दिन आप वजीर रेलवे को गालियां निकालते रहेंगे, फिर एकदम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की खबर आ जाएगी, वहाँ भी शहादत हो जाएगी, फिर आप उधर चले जाएंगे। आई डोंट सी एनी पोलिटिकल अवेयरनेस इन पाकिस्तान। मैं एज ए शहरी कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इतना पॉलिटिकली लो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपकी क्या राय होगी कि हम जहालत की तरफ जा रहे हैं या हम अवेयरनेस की तरफ ज्यादा है पाकिस्तान की अवाम? एक आम आदमी इस सड़क पे जो चल रहा है ना, ये सीमेंट बेचने वाला, हमारे साथ करीबी दुकान है उसकी, मैं जब उससे बात करता हूँ तो मुझे साफ बता देता है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं या अस्करी क़यादत क्या कर रही है या अल्ताफ हुसैन क्या कर रहा है। बात जहन वाजे होता है। मसला सिर्फ ये है कि इन सियासतदानों के खुसूसी नाकाम किरदार की वजह से बेइंतहा मायूसी है। तो शऊर मौजूद है, लेकिन शऊर के नतीजे में वो मायूसी है चूंकि सियासतदानों का किरदार, जो कि 15 साल से जिनके पास हुकूमत है, वो बिल्कुल स्याह है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, उस दिन ये नवाज शरीफ की लाश भी आपको चाउशेस्को की लाश की तरह बुखारेस्ट की सड़कों पे जिस तरह उसकी लाश को खींचा गया था, इनकी भी लोग खींचेंगे। ये मेरे ख्याल से दैट्स टू मच। पीरजादा साहब, बहुत बहुत आगे हम जा रहे हैं।
ना अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए मुल्क में निज़ाम अदल है, नहीं आना चाहिए इंसाफ यार। हो, किसी की भी लाशों को घसीटने की बात मेरे ख्याल भुट्टो से ने मुल्क को तोड़वा दिया याहिया खान के साथ मिलकर, और हमने उसको जाने सर फिर तो कौन तयन करेगा कि मेरी खींचनी है या आपकी खींचनी है? फिर तो जो जिसका दिल करेगा ना खींचेगा। तो ये ऐसी लाकानूनियत की लोग ही बात करते हैं ना, चलें ठीक, लोग ही करते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि थोड़ा सा वक्त तब्दील हुआ है, लोगों को मालूम नहीं है कि कोरोना के दुनिया की मईशतों पर क्या असरात हो रहे हैं, और ये है कि तमाम दुनिया में जो सियासी सरगर्मियां हैं उस पर भी कोरोना की बीमारी के कितने जबरदस्त असरात हैं, और पाकिस्तान में भी उसके असरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने, मैं खुलकर कहना चाहता हूं, इस बात में बड़ी सख्त गलती की है। यानी कि आपको ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा ज्यादा जी? नहीं, एक फिक्रा इन्होंने गजब ये किया है कि हिंदुस्तान और मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं होने दी, लिहाजा चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और उसको नजरअंदाज कर दिया है, और आने वाली सर्दियों में कोई भी बड़ा सानिया हो सकता है इस बीमारी की वजह से। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो मैंने इससे पहले भी इस मामले में बहुत सारे वीडियो दिए हैं, और सब में आपने एक चीज़ देखी होगी कि पाक मीडिया नवाज शरीफ के बयान को झूठा नहीं कह रहा। वो कह रहे कि नवाज शरीफ ने ऐसा बयान दे के पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और इसकी कीमत नवाज शरीफ को चुकानी पड़ेगी। तो इससे ही पता चलता है कि नवाज शरीफ ने कितना सच कहा है। नवाज शरीफ ने कुछ झूठ नहीं बोला, ये पाक मीडिया भी मानता है। पाक मीडिया सिर्फ ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को ये बात खुलेआम नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि इससे दुनिया में पाकिस्तान खराब दिखता है। तो आप चलिए तारिक पीरजादा जो कह रहे हैं उस पर आते हैं। तारिक पीरजादा ने पहले तो नवाज शरीफ को बहुत सारी गालियाँ दी है, तो मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा। और तारिक पीरजादा ने ये कहा है कि नवाज शरीफ तो आर्मी की मदद से ही सरकार में आया था, और नवाज शरीफ जब पहली बार पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में घुसा था तब भी वो पाकिस्तानी आर्मी की मदद से ही घुसा था। तो ये सच बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ का हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोले, और नवाज शरीफ भी इसमें कुछ निर्दोष नहीं है। नवाज शरीफ ने भी ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उसे निकाल के इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो इसके बाद नवाज शरीफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और इसके अलावा भी इमरान खान ने जब नवाज शरीफ पर केस बना के नवाज शरीफ को जेल में डाला था, तब भी पाकिस्तानी आर्मी ने नवाज शरीफ की कुछ मदद नहीं की थी। उसकी वजह से भी नवाज शरीफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और नवाज शरीफ ये सब अभी इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो अभी लंदन में बैठा हुआ है, और उसे पता है कि पाकिस्तानी आर्मी लंदन में नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में होता तो वो ये सब बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो इसमें नवाज शरीफ भी निर्दोष नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने पाक आर्मी के खिलाफ जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। तो तारिक पीरजादा का जो ये पॉइंट है कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तानी आर्मी की मदद से पाकिस्तान के सरकार में आया था, तो आप नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। ये एकदम बकवास बात है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की मदद से सरकार में आए हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे चुनाव में दखल देती है और कैसे किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देती है ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पर चले। तो नवाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी की मदद से आया था, इसका मतलब कि नवाज शरीफ को पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे ये सब हरकतें करती है। तो तारिक पीरजादा का ये जो पॉइंट है वो पूरा बेकार है। और तारिक पीरजादा जो कह रहा है कि नवाज शरीफ के बयानों पर पाबंदी रखनी चाहिए क्योंकि उसने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान दिया है, तो उस पर अगर पाबंदी भी लग जाए तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज के ज़माने में नवाज शरीफ उस बयान को यूट्यूब पर डाल सकता है। और यूट्यूब के अलावा भी फेसबुक और ट्विटर और बहुत सारी अलग जगह है जहाँ के ज़रिए नवाज शरीफ अपना बयान दे सकता है। तो आज के ज़माने में अगर पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के बयान पर पाबंदी भी लगा दी तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि तारिक पीरजादा बिना कुछ सोचे बोल देता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तानी लोग
पॉलिटिकली ज़्यादा नज़र नहीं रखते। तो इसकी वजह ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉलिटिकल टॉक शो है और कोई भी 24 घंटे पॉलिटिकल टॉक शो नहीं देख सकता, और इसीलिए भी पाकिस्तानी लोग पॉलिटिक्स से बोर हो गए हैं और इसीलिए हो सकता है कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अब ज़्यादा फॉलो नहीं करते। और तारिक पीरज़ादा जो बोल रहा है कि सड़क में चलने वाला सीमेंट वाला भी पॉलिटिक्स को जानता है, तो मुझे लगता है कि तारिक पीरज़ादा भी उन्हीं लोगों से पॉलिटिक्स सीख के आया है इस पॉलिटिकल डिबेट में बातचीत करने के लिए। और आखिर में मैं थोड़ा सा तारिक पीरज़ादा की तारीफ़ कर देता हूँ। तारिक पीरज़ादा ने जो कहा है कि कोरोना फिर से पाकिस्तान में बेकाबू हो सकता है, ये सच बात है। और तारिक पीरज़ादा को ये सब पता होगा क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है। और मैंने भी पहले कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना कैसे काबू हो गया वो मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं किया और पाकिस्तान में किसी ने भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी फॉलो नहीं की। तो तारिक पीरज़ादा जो कह रहा है कि इमरान खान ने टेस्टिंग को कम करके ये दिखा दिया कि पाकिस्तान में कोरोना के केस नहीं है और ये जो कम नंबर आ रहे थे ये भी पूरी तरह झूठे थे, तो मुझे भी ये सच लगता है। तो इसमें तारिक पीरज़ादा सही कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।